वेलकम वंस अगेन क्लास। आज हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस और अब हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। पहले हम देखते हैं ओवरी के बारे में, इसका स्ट्रक्चर। हमने पहले जो वीडियो देखा था हमने उसमें सिर्फ लेयर्स के नाम लिखे थे। अब हम ओवरी को मैंने बोला था वहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, ओवरी को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओवरी को देखेंगे जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है फीमेल का। उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे oogenesis को देखेंगे, ठीक है। फिर हम तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से। तो देखिए ओवरी सबसे पहले हमें पता है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल में ओवरी। अब ओवरी जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर जो है ओवरी का वो ये है, और अगर आपको पेपर में आता है ड्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ ओवरी और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, इसकी सारी लेबलिंग करेंगे। चलो इसको इजी वे से समझते हैं, इसको कैसे हम याद करेंगे और कैसे हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम अपना जो प्रोसेस है ओवरी के अंदर जो चलता है oogenesis, जैसे जो स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा कंप्लीट होता है। आप पहले उसको भी रिवाइज करेंगे, फिर आप oogenesis को देखेंगे। तो oogenesis प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये इतना इजी और सिंपल नहीं है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। पहले मल्टीप्लिकेशन फेस होती है, ग्रोथ फेस होती है, देन मैच्योरेशन फेस होती है। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करेगा, फिर मैच्योर हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। अब कैसे डिफरेंट है, हम इस पूरे टॉपिक में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स। इसकी जो सबसे पहली लेयर है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है जर्माइनल एपिथेलियम। और जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की, और ये किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स की बनी है, क्यूबॉइडल सेल्स की बनी है। और ये oogonia को फॉर्म करती है फिटस के अंदर। अब oogonia क्या होता है, फिटस क्या होता है, oogenesis प्रोसेस को हम रिलेट करेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये oogonia क्यों फॉर्म करेगी फिटस के अंदर, ठीक है। अभी आपने याद रखना है oogonia फॉर्म करेगी फिटस के अंदर। नाउ ये थी फर्स्ट लेयर। सेकेंड जो लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है, जस्ट जर्माइनल एपिथेलियम के थोड़ी नीचे प्रेजेंट है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, और ये ओवरी को ग्रे कलर देती है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। अब इसके अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं इसके अंदर, रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में यही हमें समझना है, और इसमें कुछ एक ब्लड वेसल्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट पार्ट मेडुला। देखो मेडुला ये सेंट्रल पार्ट है ओवरी का, ये लेस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इलास्टिक फाइबर हैं, स्मूथ मसल्स हैं, और फ्यू नर्व्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, आप इन जो 4 पार्ट्स बताए इसको ज़रूर आप लेबल करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे बाहर वाला पार्ट था, हमने बोला जर्माइनल एपिथेलियम, तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है जर्माइनल एपिथेलियम। ये देखिए ये है जर्माइनल एपिथेलियम। अब इसके जो नीचे वाली लेयर है पुअरली डिफरेंशिएटेड है, और जर्माइनल एपिथेलियम क्या करेगी, ये oogonia फॉर्म करेगी फिटस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसके अगले वाली लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है और ये ग्रे कलर देती है ओवरी को। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर हमने बोला ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है। अब इसके अंदर देखो ये जो जितने भी हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं राउंडर स्ट्रक्चर, ये फॉलिकल्स हैं, इनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर होते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो है मेडुला, और मेडुला के अंदर दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, जैसे आपको ये दिख रहा है जो ब्लू और रेड कलर की दिख रही हैं, दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब देखिए डायग्राम आएगी, अगर ट्रांसफर सेक्शन आता है तो आपने ये बनाना है अच्छे से, इन चारों लेयर को आपने लेवल करना है, फॉलिकल्स को भी आपने लेवल करना है। पहले हम oogenesis पढ़ लेते हैं, फिर आपको फॉलिकल समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तो पक्का आ जाएगा। अब देखिए आगे है oogenesis। oogenesis देखिए oogenesis क्या होती है,
डेफिनेशन क्या लिखी है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवा। जब ओवा बनता है और ओवा जो है वो है हैप्लॉइड। दिस इज ए फीमेल गैमेट, तो वो है हैप्लॉइड। कहाँ से बनता है? फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्माइनल सेल से बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। ये सिंगल डेफिनेशन जब आप पूरा पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेशन तो कुछ भी नहीं है। दिस इज द प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल हैप्लॉइड ओवा फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स इन द ओवरी। अब देखिए ये कब से स्टार्ट होती है oogenesis? ये जो है फिटस में ही स्टार्ट हो जाती है। और जब वो फीमेल फिटस है 25 वीक्स की जब होती है तब मल्टीप्लिकेशन फेस जो है, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन फेस है वो स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए कुछ बुक्स में है इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, लाइक मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रोथ फेस, देन मैचुरेशन फेस। जैसे कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में था, सेम वही हेडिंग्स हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पैराग्राफ में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेस में मल्टीप्लाई नहीं होता है, डीजेनरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम रिवीजन करेंगे तो हम सारे टॉपिक को हम सारे कवर कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, सर्टेन सेल्स ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम के जो सेल हैं ओवरी के अंदर जो कि लार्जर हैं दूसरों से, दे फंक्शन एज द जर्म सेल। ठीक है, अब देखिए जर्माइनल सेल्स का हमने फंक्शन पढ़ा। देखो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी विच इज फॉर्म्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमोस एंड क्यूबॉइडल सेल। ये oogonia बनाता है। अभी यही लिखा है स्टार्टिंग में, यहीं से oogonia जो है वो बनना स्टार्ट होगा। और प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाएगी? फीमेल बॉडी के अंदर, जब फीमेल फिटस के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में तो वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। जब तक जो है 12 to 14 ईयर्स लिखी थी हमने स्टेज, इतने एज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये फिटस में ही स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होके वो रुक जाती है, वो कंप्लीट होती है प्यूबर्टी में। ठीक है, अब देखिए ये सारा सस्पेंस है, इसको हम पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए सर्टेन सेल्स ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, वो oogonia बनाते हैं। ठीक है, दे अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म डिप्लॉइड oogonia। और यही सेल्स हैं वो माइटोसिस उसमें चलती रहेगी, माइटोटिक डिवीजन उसमें चलती रहेगी और वो oogonia बनाएंगे। ठीक है, यही लिखा, जर्माइनल सेल्स जो हैं, जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स जो हैं वो oogonia बनाएंगे एंड दे आर डिप्लॉइड। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और वो यहाँ पे डिप्लॉइड oogonia यहाँ पे बनाया। अब कितने oogonia ये बनाएगा? दोनों ओवरीज से देखो लगभग 2 मिलियन oogonia बन जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा, और मल्टीप्लाई होते होते जो oogonia है वो 2 मिलियन तक पहुंच जाता है, फॉर्म्ड विद इन ईच फेटल ओवरी। अब बन गए। अब बर्थ तक या बर्थ के बाद जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती कोई oogonia और ऐड नहीं होगा। ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी की वर्डिंग है, लेकिन हमें हर एक चीज़ जो है वो समझनी है। ठीक है, देखो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो ये ऐड नहीं होते हैं एक्चुअली, ये डिक्रीज होते जाते हैं। पहले मल्टीप्लाई होके आपको पता है नंबर बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ जाएगा? 2 मिलियन तक बढ़ जाएगा। अब 2 मिलियन से oogonia जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होंगे। डीजेनरेट होना क्यों स्टार्ट होंगे? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न जो है वो रुक गया है। कौन सी स्टेज में रुक गया है? वो रुक गया है प्रोफेज 1 में। अब सबसे पहले सेल साइकिल का जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको रिकॉल करो, उसमें आपने माइटोसिस, मियोसिस आपने पढ़ा है। देखो उसकी आगे जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, PMAT हम शॉर्टकट में याद करते हैं, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो वो प्रोफेज 1 में जो है वो रुक गया है। और आपको अगर और स्पेसिफाई करना है तो प्रोफेज 1 की ये डिप्लोटिन स्टेज में रुक गया है, डिप्लोटिन स्टेज में ये रुक गया है। देखो अब इसकी भी प्रोफेज 1 की भी स्टेजेस हैं, LZP एंड DD, लैप्टोडिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकनाइसिस। तो ये डिप्लोटिन स्टेज में ये रुक जाता है। अब रुक जाता है तो वहाँ से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो टेम्परेरी अरेस्टेड, टेम्परेरी तौर पे वो रुक गया है, तो वहीं पे हम उसको बोलते हैं, जब ये रुक जाता है तो यही जो oogonia है इनको हम बोलते हैं oocyte एंड दे आर नोन एज द प्राइमरी oocyte। ठीक है, इतना समझ में आया? शुरुआत ठीक होगी तो आगे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले जर्माइनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं
वो माइटोटिक डिवीजन के अंडर जाएंगे। अब डिवीजन जब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डुप्लाइड ऊगोनिया बनाया उन्होंने, और कितने ये ऊगोनिया बना देंगे, 2 मिलियन तक बना देंगे। अब आगे जाके ये 2 मिलियन ऊगोनिया है वो 4-5 मिलियन नहीं हो जाएंगे, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डीजेनरेट होना स्टार्ट होंगे तो उनका नंबर जो है वो कम होता जाएगा। पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस होता जाएगा। अब यहाँ पे माइनस होता जाएगा किस वजह से? क्योंकि वो प्रोफेज 1 के अंदर जो मियोसिस 1 की स्टेज है, प्रोफेज 1 के डिप्लोइडिंग स्टेज में वो रुक गई है टेम्परेरी तौर पे। पूरी होगी कब होगी, आगे वाली प्रोसेस से कब होगी, रुक गई है, तो वहीं पे हम उसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। यहाँ तक ठीक है? ऊगोनिया क्या है, प्राइमरी oocyte क्या है, यहाँ तक ठीक है? अब देखिए प्राइमरी oocyte का क्या होगा। अब प्राइमरी oocyte जो है वो एक लेयर से सराउंड हो जाएगी। शॉर्टकट में आपको सारी पिक्चर बताऊं, स्टोरी बताऊं, तो देखो प्राइमरी oocyte जो है वो लेयर से सराउंड होगा। जब वो लेयर्स उसके ऊपर चढ़ जाएंगी हम उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर्स चढ़ जाएंगे हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और लेयर्स चढ़ जाएंगे हम उनको बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। इसी तरह से चलता है ना, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्राइमरी oocyte है, देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर है, उससे वो सराउंड हो जाएगी, वहाँ पे हम उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है ये, प्राइमरी oocyte नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte है। ये पिक्चर अपने दिमाग में आप बिठा लो कि प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, उसको लेबल करो, उसके अंदर जो है वो प्राइमरी oocyte है। अब उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा। देखो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो चेंज होता रहेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने ना, अब यही डीजनरेट होते रहेंगे। मैंने बोला 2 मिलियन बने थे, 2 मिलियन से माइनस होते जाएंगे प्यूबर्टी तक। ठीक है, प्यूबर्टी तक, जब तक जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बन गया, लेकिन वो डीजनरेट होंगे। डी प्यूबर्टी तक कितने डीजनरेट हो जाएंगे? वो सिर्फ 62 मिलियन से सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte बने थे उनके ऊपर लेयर्स चढ़ गई, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए हैं, ये डीजनरेट, क्योंकि वो मियोसिस 1 जो प्रोफेज 1 जो है वो रुक गई है, और वो कितने रह जाएंगे? 60 to 80,000 left in each ovary. Next, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new thicker layer। एक granulosa बनी, एक thicker layer और बन गई, तब हम उसको बोलेंगे secondary follicle। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो जल्द ही किस में चेंज हो जाएगा? टर्शरी फॉलिकल में। भाई ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन उसके बीच में प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझिए। प्राइमरी टर्शरी फॉलिकल यहाँ पे बन गया। टर्शरी फॉलिकल में देखो एक मेजर चेंज आता है कि उसमें एक एंट्रम कैविटी जो बनती है। एंट्रम कैविटी जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। जो सेल डीजनरेट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक कैविटी वो बना देंगे। उस कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम कैविटी। अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रम कैविटी कौन सी स्टेज में बनती है, तो वो टर्शरी फॉलिकल जब बनता है तब बनती है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, उसके बीच में प्राइमरी oocyte है, देन सेकेंडरी फॉलिकल बना, थीका लेयर ऐड हुई। अब उसके बाद एंट्रम कैविटी बनी, तो वहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बनेगा। अब और भी आगे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? अब देखो थीका लेयर जो है वो इनर थीका लेयर और आउटर थीका एक्सटर्ना में डिवाइड होगी। ठीक है, यानी जो थीका लेयर बनी वो एक आउटर लेयर और इनर लेयर में डिवाइड होगी। आउटर लेयर का नाम थीका एक्सटर्ना, सिंपल सा नाम है, और इनर लेयर का नाम थीका इंटरना। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होगा? प्राइमरी oocyte जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है, ठीक है, नो डाउट। अब वो साइज में थोड़ा बड़ा होगा और वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा। यानी पहले मल्टीप्लाई हुई, साइज में थोड़ा बड़ा हुआ, किसके अंदर? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ग्रोथ फेज भी होगी। अब यहाँ पे वो फिर से डिवाइड होगा, और यहाँ पे फिर से नहीं, जो डिवीजन रुक गई थी उसको वो कंप्लीट कर लेगा, यानी वो मियोसिस 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए मियोसिस 1 को यहाँ पे कंप्लीट करेगा, तो वो एक अनइक्वल डिवीजन है। कौन कंप्लीट करेगा? प्राइमरी oocyte। देखो प्राइमरी oocyte अब डिवीजन होती है तो वो इसमें चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में वो डिवाइड। जैसे देखिए प्राइमरी oocyte है, ग्रोथ की इसने,
अब ग्रोथ की उसके बाद ये डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte और एक छोटी सी बॉडी में, उसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी। अब देखो ये यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन लिखा है, यानी जो साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड होता है वो इनको इक्वली नहीं डिवाइड होता है, इनको अनइक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों को बराबर नहीं मिलता है। जो सेकेंडरी वाला है, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte, अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, जो प्राइमरी फॉलिकल था वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ, तो जो प्राइमरी oocyte इसके बीच में है वो भी तो चेंज होगा। वो अब अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा और वो इसमें चेंज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। तो सेकेंडरी oocyte ये है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, और इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट साइटोप्लाज्म है, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म है इसलिए छोटा है। और इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। जो छोटे वाले हैं उसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी। और इसका क्या भविष्य है, क्या इसका होता है, डिवाइड करती है नहीं करती है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लियर नहीं है अभी, यानी कि अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि इसका फेट क्या है, पोलर बॉडी का आगे क्या होता है। तो हम सेकेंडरी oocyte को लेके चलते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए, it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte, ठीक है, यही बोला, and tiny first polar body। अब देखिए सेकेंडरी oocyte जो है रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का ज़्यादा साइटोप्लाज्म किसे मिल जाएगा, सेकेंडरी वाले को। फर्स्ट पोलर, जो पोलर बॉडी थी उसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए वो छोटी रह जाएगी। अब द पोलर बॉडी जो आगे डिवाइड नहीं होगी, इसका फेट क्या है एक्चुअली अभी तक क्लियर नहीं है। अब देखिए टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ से आ गया, देखो प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हुआ, फिर टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हुई। मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या बना, प्रोडक्ट सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte किसके बीच में है, टर्शरी फॉलिकल के बीच में है अभी तक। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल जो है ये भी साथ में चेंज होगी, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है चेंज होने की। अब देखिए ये भी चेंज होगी साथ में, तो टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होकर किस में चेंज हो रही है, वो ग्राफियन फॉलिकल। आप ये वर्ड याद रखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है वो सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगा तब उसी स्टेज को हम बोलेंगे ओवुलेशन। यही लिखा है सारा, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड होगा लेकिन उसके बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द सेकेंडरी oocyte फॉर्म से न्यू मेम्ब्रेन भी बनाएगा, एक जोना पेलुसिडा बनाएगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल चेंज हो रही है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैच्योर होके, वहाँ पे उसकी लेयर बनेगी जोना पेलुसिडा, ठीक है। लेयर का नाम है, जैसे उसने थीका लेयर बनाई ना, ग्रेनुलोसा लेयर बनाई, वैसे उसने अब जोना पेलुसिडा बना ली। तो जोना पेलुसिडा जो है उसके साथ वो रिलीज हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर मतलब टूट के वो बाहर हो जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा, जो उसके अंदर मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या मटेरियल है, सेकेंडरी oocyte, मेनली सेकेंडरी oocyte। अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओवुलेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तब हम उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ठीक है। मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है तो मियोसिस 2 भी तो होगी। अब वो देखो सारा सेल साइकिल है, पहले रुक गया, फिर शुरू हुआ, फिर रुक गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जा रहा है, फिर स्टार्ट हो जा रहा है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। तो देखो सारे जो हैं फॉलिकल्स से आपको एक साथ पढ़ने हैं, जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte है वो भी इसके बीच में है, वो भी एक साथ पढ़ने हैं। और जो इसकी जो स्टेजेस रुक जा रही हैं वो भी आपको एक साथ पढ़नी है कि कौन सी स्टेज जो है वो कहाँ रुक जा रही है। पहले प्रोफेज 1 रुकी डिप्लोटिन स्टेज में, फिर वो प्रोफेज 1 जो है आपकी कंप्लीट हुई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, ठीक है। मतलब प्रोफेज 1 क्या, सारी मियोसिस 1 कंप्लीट होगी। मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो वहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte बना तो यहाँ पे देखो मियोसिस 2 इसके बाद चलती है, और वो कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म इसमें इसको ट्रिगर करेगा, ठीक है। स्पर्म इसको ट्रिगर करेगा तब यहाँ पे, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम डायग्राम देखते हैं। नो डाउट हम डायग्राम देखेंगे, सब कुछ डायग्राम से ही क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे हम देखो मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट होगी, सेकेंडरी oocyte प्रोसीड विद मियोसिस 2 होगी, लेकिन कब होगी, जब स्पर्म इसको ट्रिगर करेगा।
लेकिन ये रुक जाएगी, कहाँ रुक जाएगी, मेटाफेज 2 में, फिर से रुक गई। अभी म्योसिस 2 हुई नहीं कंप्लीट, फिर से रुक गई, कहाँ रुक गई, मेटाफेज 2 में। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज 2 में रुक गई। अब क्यों रुक गई? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, MPF बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लिखा है आपकी बुक में। तो देखो MPF जो मेटाफेज को प्रमोट करने वाले फैक्टर है वो बढ़ गए, तो मेटाफेज रुक गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इट इज इन दिस स्टेज ऑफ oocyte दैट द ओवम इज शेड ड्यूरिंग ओवुलेशन। अब यहाँ से ओवम जो है वो शेड होगा, अब यहाँ से निकलेगा वहाँ से ओवरी से। अब यहाँ पे वो ओविडक्ट में आएगा, एम्पुला पार्ट में, जहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन होती है। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरी पिक्चर याद है तो वहाँ पे ओविडक्ट से वो एम्पुला पार्ट में आएगा। और सेल साइकिल तभी आगे बढ़ेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो सेकेंडरी oocyte ऐसे ही निकल जाएगा। अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो सेकेंडरी oocyte फिर यहाँ पे म्योसिस 2 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte जो है वो चेंज होगा ओवम में। देखिए, इट ट्रिगर्स द ब्रेक डाउन। अब स्पर्म जब हो एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, पहले तो ब्रेक डाउन करेगा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, उसको ब्रेक कर देगा। मेटाफेज ने रोक दिया है उसको, तो और किसको प्रमोट करेगा, एनाफेज को। इससे अगले वाली स्टेज कौन सी है, एनाफेज। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ये प्रमोट करेगा। अब इसने प्रमोट कर दिया तो वहाँ पे एनाफेज शुरू हो जाएगी, एनाफेज शुरू हो जाएगी तो टेलोफेज भी हो जाएगी, टेलोफेज हो जाएगी तो म्योसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। और oocyte जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, oocyte कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंडरी oocyte जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ओवम में या ऊटिड में। अब ओवम और ऊटिड में चेंज हो जाएगा तो ये जल्दी ही किस में चेंज हो जाएगा, जाइगोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, तो वो जाइगोट के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे स्पर्म एंट्री नहीं करेगा तो आपका प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी oocyte तक ही है। अगर स्पर्म यहाँ पे एंट्री करता है तो म्योसिस 2 भी कंप्लीट होगी और ओवम भी बनेगा, ऊटेड उसको बोलते हैं, वो भी बनेगा। अब वो बन गया तो उससे जाइगोट, ऑब्वियसली जाइगोट में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये थी सारी प्रोसेस oogenesis की। समझोगे तो कुछ टफ नहीं। चलो ये देखिए, ये क्या है, ये ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर जो आपको फॉलिकल बनाने हैं, ये जो है प्राइमरी प्रिमोडियल फॉलिकल, जहाँ से आपके प्राइमरी फॉलिकल बने, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, एक प्राइमरी फॉलिकल ही है। प्राइमरी फॉलिकल से आपके सेकेंडरी फॉलिकल बने। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी देखो ये टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम कैविटी बनती है, ठीक है, एंट्रम कैविटी इसके अंदर बनती है। अब सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल से देखो रप्चर होके क्या रिलीज कर देता है, ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है। देखो इसके अंदर ही डिवीजन होगी ना, इसके अंदर ही म्योसिस 1 जो है वो कंप्लीट होगी, तभी ये सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा। जो प्राइमरी आपका oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे बनाएगा। और यहाँ से टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होकर फिर किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कब चेंज होगा ओवम में, जब उसको म्योसिस 2 कंप्लीट होगी। म्योसिस 2 कब कंप्लीट होगी, जब स्पर्म वहाँ पे एंटर करेगा, अदरवाइज नॉट। देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है। उसकी तरह सिंपल नहीं लिखना है आपने, स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह सिंपल नहीं है, पहले ग्रोथ हुई, सॉरी पहले मल्टीप्लाई हुआ, ग्रोथ हुई, फिर मैचुरेशन होगी, उसकी तरह नहीं है, ये आगे पीछे है थोड़ा। देखो सबसे पहले ओवरी की डायग्राम आएगी, आती है, आपने ये वाली बनानी है, आपने जो है वो ये वाली बनानी है और इसके बारे में आपने लिखना है जो भी आपको। देखो जो लेयर्स हैं वो पहले ही समझ ली, इजी है। अब फॉलिकल्स जो है जितने भी वो पहले नहीं समझाए, मैंने अभी क्लियर किए सारा बताने के बाद, कि एक प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है, फिर ग्राफियन आता है, ठीक है, फिर ग्राफियन आता है। ग्राफियन से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। जब सेकेंडरी oocyte वहाँ पे रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे oogenesis हमने स्टार्ट किया था, वो फिटस के अंदर ही स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में उसने मल्टीप्लाई करते करते कितने बना दिए, 2 मिलियन, फिर डीजनरेट होके कितने रह गए, 60,000 to 80,000। क्यों रह गए इतने, क्योंकि वो अरेस्ट हो गई है, प्रोफेज 1 में रुक गई है, प्यूबर्टी आएगी तो अपने आप म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये है, ये वाली डायग्राम आपने बनानी है इसमें, सॉरी ये वाली डायग्राम जो है आपने इसमें बनानी है।
मल्टीप्लिकेशन फेज सबसे पहले है, देखो यहाँ पे माइटोसिस होगी, डिवीजन करते रहेंगे तो ये प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे बिगिंस म्योसिस वन इसमें स्टार्ट की है, कंप्लीट नहीं हुई है। फिर प्राइमरी oocyte जो है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर अलग अलग नहीं है, एक ही इसमें हो रहा है ये सब कुछ। टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में। ये ग्राफियन फॉलिकल से आपका जो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। देखिए ओवुलेशन ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी oocyte म्योसिस वन यहाँ पे कंप्लीट करेगा तो किसमें चेंज हो गया, सेकेंडरी oocyte में। एक उसने फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म इसको ट्रिगर करेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, म्योसिस टू का तब कंप्लीट होगी और वो किसमें चेंज हो जाएगा, ओवम या एग में। और ऊटेड के अंदर, ऊटेड जो है वो सून ही किसमें चेंज हो जाएगा, जाइगोट के अंदर। क्योंकि अगला प्रोसेस यही है जाइगोट बनना, तो वो इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए ये था सारा डायग्राम, आपने ये भी बनानी है डायग्राम। और ये फॉलिकल्स जो आपको बताए, देखो ये सारी स्टोरी आपने लिखनी है, पहले समझनी है फिर लिखनी है। फिर देखिए यहाँ पे आपको ये जितने भी फॉलिकल्स हैं ये आपको ओवरी के अंदर बनाने हैं, ये अलग से नहीं बनानी है अपने डायग्राम, ये सारे ओवरी के अंदर हैं। पहले प्राइमरी बनाओ, एरो लगाओ, सेकेंडरी के बाद एरो लगाओ, देन टर्शरी के उसमें टर्शरी में एंड्रम कैविटी आप शो करो। टर्शरी के बाद वो मैच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल कहीं पे रप्चर दिखाया गया होगा, कहीं पे नहीं दिखाया गया होगा। बाकी सारी आपने लेयर्स इसकी लिखनी है, ठीक है। ग्रेनुलोसा जोना पेलुसिडा उसमें बनती है, ये भी बताया। तो ये सारा आपने एक साथ जो है पढ़ना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ओके, आप बार बार आप इसको सुनना, फिर भी नहीं समझ आ जाएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, ओके, पर मुझे बता देना। थैंक यू क्लास।